अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी रमज़ान की स्टडी रूटीन जो मैं रमज़ान के अंदर फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे अभी सो के मैं उठ गई थी और टाइम हो रहा था 2:20 और मैं थोड़ा लेट सो के उठी थी क्योंकि सहरी के बाद जो है ना, कुरान पाक पढ़ने के बाद थोड़ी देर में सोती हूँ मैं, तो इसलिए सुबह मैं लेट उठी थी। अब बेसिकली मेरे ईद के बाद पेपर है। ईद के बाद मेरे पास एक मंथ भी नहीं होगा तैयारी के लिए, तो इसलिए मुझे जो तैयारी करनी थी रमज़ानों में ही करनी थी। तो अभी फिलहाल मेरी रूटीन स्टडी की थोड़ी टफ चल रही है। अब यहाँ पे मैंने उठने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और एल्बर्ट मेरे पास फ़ौरन से आ जाता है। जब भी मैं कुरान नमाज़ पढ़ रही होती है फ़ौरन से आके मेरे पास ना खेलने लग जाता है। हम ज़ोहर की नमाज़ से फारिग हो चुके थे तो हमारा सारा काम ही कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैं यहाँ पे बस पढ़ने बैठ गई थी मैथ का और 3:30 बजे का टाइम हो रहा था और मेरा टारगेट ये था कि 3:30 से लेकर 6:30 तक के मुझे पढ़ना है और इसके बीच में मुझे बिल्कुल भी नहीं उठना है। बट एज यू नो कि घर के अंदर जब बंदा पढ़ता है तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस भी आती है और सबसे ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन है हमारे साथ एल्बर्ट। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अपने टॉपिक वगैरह सर्च कर लिए थे और मुझे जब मैं भी लिखने लगती हूँ ना तो फ़ौरन से एल्बर्ट उतर के आ जाता है और उसको लगता है कि मैं अब कुछ कर रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, तो वो आके मेरे साथ खेलने लग जाता है। और में मैथ पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम जो मुझे लगता है ना वो दोपहर का ही लगता है क्योंकि उसमें मैं थोड़ी सी फ्रेश भी होती हूँ और ये सबके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे क्या पढ़ने में दिल चाह रहा है, किस चीज़ में वो कंफर्टेबल है, किस चीज़ पे वो मतलब जब दिल चाहेगा तभी अच्छा पढ़ सकेंगे ना हम। तो फिर रमज़ानों में मुझे दोपहर में मैथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं दोपहर में ही हमेशा मैथ की कंपलसरी प्रैक्टिस करती हूँ और जो लर्निंग वगैरह होती है वो आफ्टर रोज़ा थोड़ा रेस्ट करने के बाद में करती हूँ। फिर थ्योरी वगैरह हम रात में याद करते हैं, बाकी मैथ हम दोपहर में पढ़ते हैं। वैसे ये टाइम मैंने अभी सिलेक्ट करा है, वरना 9 मैट्रिक में ये होता था कि मैं सहरी के बाद पढ़ती थी 11:30 बजे तक के लिए। तो ईद से पहले हमें 6 चैप्टर जिस तरह कवर करने हैं तो हर चैप्टर को हम मैं सिर्फ 2 दिन दूंगी और 2 दिन में मुझे एक चैप्टर अपना कंप्लीट करना है। मैथ की तैयारी पहले मैंने वैसे कर ली थी लेकिन इस बार मुझे अब बिल्कुल पक्की तैयारी करनी थी ताकि बिल्कुल प्रैक्टिस ऐसी अच्छी हो जाए कि मैं अगर एकदम से मैं सवाल कोई सा भी करना लगूँ ना तो मुझे आ जाए आराम से। तो यहाँ पे मैं अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी। जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था उसको 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और यहाँ पे मैं लिख रही थी और जब रोज़ा अफ्तार का टाइम होगा तभी मैं उठूँगी, उससे पहले उठने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और यहाँ पर मम्मा भी जब मैं पढ़ रही होती तो मम्मा भी मुझे कोई काम का कहती नहीं क्योंकि उनको पता है मैं उठती नहीं हूँ काम में। तो यहाँ पर मैं क्योंकि कोई काम मेरे लिए होता नहीं है ना, सारा काम मम्मा करती है और इफ्तार के बाद थोड़े से बर्तन वगैरह होते हैं तो वही काम होता है। फिलहाल यहाँ पे अभी हमारा डेरिवेटिव्स का चैप्टर चल रहा है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है इसके अंदर। और ऑलमोस्ट जब तक कि मैं काम कर रही थी ना कंसिस्टेंसी से एल्बर्ट ने भी मेरे साथ पढ़ा और हम दोनों यहाँ पे पढ़ रहे थे और ये सारा काम मैंने कर लिया था। और एल्बर्ट जब भी मैं काम कर रही होती है तो वो मेरे कंधे पे बैठ जाते हैं, कभी मेरे हमारे पर्दे पे चढ़ के बैठ जाते हैं, उसकी मर्जी है वो कहीं पे भी बैठ जाता है। यहाँ पे इतना मैंने काम थोड़ा सा कर लिया था, फिर अफ्तार का टाइम हो गया था तो मैं जाके बैठी, सिर्फ दस्तरखान वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, मुझे जाके सिर्फ रोज़ा खोलना था। और ये वाली मिक्स चाट बनी हुई थी, सब कुछ सारा सामान अच्छा बना हुआ था। और आज की स्पेशल चीज़ जो थी, अंडे वाले पकौड़े बनाए थे मम्मा ने, बॉयल एग के पकौड़े, वो बहुत मज़े के बने थे। तो मैंने खाते हुए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर ख़त्म ही हो गए थे वो। फिर यहाँ पे सारा दस्तरखान वगैरह लग चुका था, हमने रोज़ा इफ्तार करा, एल्बर्ट भी आ गया था इफ्तारी करने। और उसके बाद अफ्तार के बाद मैं थोड़ा सा बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। एंड बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे एक सिपारा पढ़ना होता है और जब मैं नमाज़ और सिपारा पढ़ रही होती हूँ ना तो उसमें ईशा की अज़ान भी हो जाती है और फिर मैं ईशा की नमाज़ भी साथ ही पढ़ने खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि फिर अगर हम ईशा की नमाज़ में लेट करती हूँ ना मैं, तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। इसलिए अब ईशा की नमाज़ के साथ साथ तरावी भी पढ़नी होती है और ये तस्बीह मैं इस तरह रख लेती हूँ और जब तरावी जितनी भी मैं पढ़ती रहती हूँ ना काउंटिंग के लिए निकाल लेती हूँ और ऐसे ना ईजी हो जाता है, लाइक मैं भूलती नहीं हूँ कि मैंने कितनी रकातें पढ़ी। उसके बाद हमें डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि फिर हमें पानी की कमी ना हो, इसलिए डिहाइड्रेट ना हो, तो हाइड्रेशन का ख्याल रखना होता है। उल्टा बोल दिया। तो फिर यहाँ पे अब मैं एक चीज़ तो मैं आपको बताने भूल गई, जो मेरे रजिस्टर की इतनी प्यारी साइटों में से हालत हो रही है ना, फटे हो रहे हैं, ये एल्बर्ट की मेहरबानी है, इनकी इनायत है जो इन्होंने मुझ पर करी हुई है। ये एल्बर्ट हमेशा मेरे रजिस्टर को फाड़ देते हैं। इसको जैसे ही दिखा ना मैं पढ़ने बैठ गई तो ये फौरन से पीछे चल के आ गया और अब ये फिर से पर्दे पे चढ़ेगा और ये मेरी टेबल पे आ जाएगा। अभी मेरा फिलहाल थोड़ा सा काम रह गया तो मैं फिर से पढ़ने बैठ, क्योंकि हमें जो एक्सरसाइज 2 दिन में खत्म करनी है ना उसको भी मैंने एक दिन में डिवाइड करा हुआ है। तो मेरा आज के दिन का काम पूरा हुआ नहीं था मैथ का, इसलिए मैं वापस मैथ लेके ही बैठ गई थी। फिर मैंने मैथ कंप्लीट होने के बाद मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने ग्रीन टी पी अपनी। उसके बाद यहाँ पे फिर से रोल वगैरह तैयार हो रहे थे, मेरी बहन तैयार कर रही थी। तो और उसके बाद अब हम रात में कोई 12 बजे तक के मैं अपनी दूसरे सब्जेक्ट, अगर मैथ का स्टडी मेरे पास ज़्यादा होती है करने के लिए, मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा होता है तो मेरा
टारगेट ये है कि मैं 12 बजे से पहले कंप्लीट कर लूँगी उसको, फिर 12 बजे के बाद हम पढ़ने बैठेंगे अपनी लर्निंग, मतलब अपनी थ्योरी वगैरह जो केमिस्ट्री फिजिक्स की है। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री लेके बैठ गई थी और अब मैं 12 बजे से लेके सहरी तक के, सहरी का टाइम होगा 4:30 बजे तक के, तो मैं 4:20 तक के अपना केमिस्ट्री पढ़ूंगी। और आज मुझे पढ़ना था मेटलर्जी ऑफ कॉपर का टॉपिक, और ये मुझे अच्छे से याद करना था, लॉन्ग टॉपिक है। तो इसके अलावा बस हमारी स्टडी की यही रूटीन थी। दोपहर में पढ़नी होती है, फिर थोड़ा रोज़े के बाद पढ़नी होती है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा टाइम, पूरे दिन में जितना दफ़ा टाइम मिलता है हम पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की मेरी स्टडी रूटीन थी। और यहाँ पे मैंने हर सब्जेक्ट को ना डेज वाइज डिवाइड करा हुआ है, एक टाइम टेबल बनाया है। और लर्निंग रात की जो मैं करती हूँ वो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल होती है। और मैथ हमारी कंपलसरी है जो कि हम दोपहर में करते हैं। तो मेरा व्लॉग यहीं तक के था। होपफुली यू लाइक इट। दैट्स इट, बाय।